अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। पीटीआई ने हर इल्ज़ाम को तस्लीम कर लिया। आज एक एतराफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस एतराफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीटीआई ने जो दो जर्नैलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज, उसके अंदर इमरान खान से के ऊपर जो जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, पीटीआई की तरफ से पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने हर एक एतराफ़ कर लिया कि जनाब एवी गल उन्होंने ठीक है, एवी गल उन्होंने ठीक है, एवी गल उन्होंने ठीक है। लेकिन ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं बहुत सारी चीज़ें, या बहुत सारी चीज़ों को मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ के हवाले से नहीं बताया गया। यानी जिस वक्त मीटिंग हो रही थी, और वो मीटिंग जिसके अंदर इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इस बात की दावत दे रहे थे कि जनाब तुसी हमारे से एक्सटेंशन कबूल कर लें और जो है मुझे इक़्तिदार में रहने दें, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरे तरीके से नहीं बताया गया। यानी एसी किस स्पीड पे चल रहा था, इमरान खान साहब ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो जो है कमरे के किस रुख पर बैठे हुए थे, उन्होंने दाईं टांग बाईं टांग के ऊपर रखी हुई थी या बाईं टांग दाईं टांग के ऊपर रखी हुई थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किस तरीके से बैठे थे, तो कॉन्टेक्स्ट सही तरीके से नहीं बताया गया। ये है जनाब पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पर की गई उसका लुब्बे लुबाब, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं समराइज़ करूँ तो मेरे ख्याल में जो इसके पॉइंट्स हैं वो बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आते हैं। यानी पीटीआई ने और पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने इस बात को कबूल कर लिया कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसी की पेशकश की गई थी क्लैरिटी के साथ, और उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और इस बात को तस्लीम कर लिया है पीटीआई की लीडरशिप ने। दूसरा, साइफर जो दूसरा एतराफ़ जुर्म किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, वो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों जर्नैलों की, उसके अंदर ये बात कही गई थी कि जनाब पहली मरतबा साइफर एक फ़ाइल के अंदर लगाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कामरा में इमरान खान साहब के सुपुर्द किया था और उनको बताया था कि जनाब साइफर आया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को और इस इवेंट को मिन्नो अन तस्लीम किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दरमियान वाली कुर्सी में बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जनाब कामरा में मैं भी मौजूद था, मेरी मौजूदगी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये साइफर की फ़ाइल इमरान खान साहब के हवाले की। और इसका मतलब ये है कि उससे पहले इमरान खान साहब को साइफर का नहीं पता था। ये अलग बात है कि उसके बाद जब इमरान खान साहब वापस पहुंचे इस्लामाबाद तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की ले ली क्लास, और अच्छी खासी क्लास, कि जनाब ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ये उनकी तरफ से मुझे क्यों पैगाम आया। और उसके बाद पीटीआई की तरफ से ये नैरेटिव को बिल्ड किया गया कि जनाब ये वाला जो साइफर है ये वज़ीर ख़ारजा से छुपाया गया था। जब ये मुखबरी हुई कि ऐसी कोई चीज़ आई है तो उसके बाद जो थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने इसकी तहकीकात की, फिर पता चला कि जनाब एक साइफर आया हुआ है, और फिर वो साइफर लेकर इमरान खान साहब के साथ गए। ख़त्म हो गई ये कहानी भी। और ये बात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के अंदर कही गई थी, उस बात की हकीकत को यहाँ पर मिनो अन तस्लीम कर लिया गया। फिर तीसरा एतराफ़ कि मुलाकातें की, एक नहीं एक से ज़ायद मरतबा मुलाकातें की, बंद कमरों के अंदर मुलाकातें की, उनके साथ मुलाकातें की जिनको न्यूट्रल्स मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा गया। और इसका भी एतराफ़ कर लिया कि जनाब इन मुलाकातों के अंदर हमने कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया, हमने तो उनसे ये कहा कि जनाब इस हुकूमत को घर भेजें और नए इलेक्शन कराएं। अगर आइन के अंदर किसी जगह पर यह बात लिखी हुई है कि पाकिस्तानी फ़ौज मौजूदा हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को घर भेज सकती है, तो जनाब जो चोर की सज़ा वो मेरी। आइन के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब फ़ौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजेगी या वो इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी अदा करेगी? आइन के अंदर किसी भी जगह पर यह बात तहरीर नहीं की गई। और पीटीआई वाले आज भी ढिठाई के साथ इस बात पर मुसरते हैं कि हमने कोई गैर आईनी बात नहीं की, हमने आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात किए हैं और कोई भी मावराए आइन इक़दामात के लिए हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई। फिर जो आखिरी एतराफ़ यानी चौथा एतराफ़ है वो अरशद शरीफ साहब का, और इसका जो चूँकि एतराफ़ वाली बात नहीं है, इमरान खान साहब खुद ये बात मान चुके हैं कि जनाब मेरे कहने पे अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए। आज भी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जनाब इमरान खान साहब के कहने पर वो मुल्क से बाहर गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपस के अंदर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। इस एतराफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज की गई है, लाहौर में की गई है, लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ साबित होती है कि इमरान खान साहब ने फरवरी से लेकर अक्टूबर तक
जो जलसे किए, जो इंटरव्यूज़ दिए, जिस जिस जगह पर उन्होंने बात की, वो जिस जिस हवाले से बात की, चाहे साइफर के हवाले से थी, चाहे न्यूट्रल्स के हवाले से थी, चाहे रजीम चेंज के हवाले से थी, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव में थी, इमरान खान साहब की हर एक बात झूठ थी। उन्होंने मुसलसल पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोला, और ये झूठ उस शख्स ने बोला जिसको साकिब निसार ने तमगाए सदाकत और अमानत दिया था। तमगाए सदाकत और इमानत सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने दिया था, और वो बंदा सदाकत और अमानत का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था कि हर एक बात जो उस बंदे के मुंह से निकल रही थी वो झूठ के अलावा, बहतान के अलावा, दशनाम के अलावा और कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ। और अब इसी झूठ की बुनियाद जो उन्होंने फरवरी से डाली थी, उसी झूठ की बुनियाद के ऊपर वो मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इसको और क्या कहा जा सकता है कि ये खुदाई इंसाफ ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कि वो बंदा जो सबसे पहले ये बात कहता था कि जनाब मुझसे ज़्यादा सच्चा बंदा कोई नहीं है, उससे ज़्यादा झूठा कोई नहीं हो सकता, ये बात साबित हो गई है आज सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रावलपिंडी में हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई। इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने सारे का सारा कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया इमरान खान का, और सबको ये बात बता दी कि इमरान खान की ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते रहे हैं उनका हकीकत के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बंदा अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकता है, किसी भी एक्सटेंड तक। अब फैसल वाउडा की ये बातें दुरुस्त महसूस होती हैं कि अगर इमरान खान को इस बात का यकीन हो जाए कि वो लाशें बिछाकर इक़्तिदार तक पहुंचेंगे तो वो लाशें बिछा देंगे, वो इक़्तिदार तक चले जाएंगे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि किसका खून नाहक बह रहा है, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस कहां तक पहुंचेंगे, पाकिस्तान को किस हद तक और कहां तक नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान की मईशत किस हद तक डूब सकती है। उनकी तरफ से जाए ये सब कुछ भाड़ में, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के साथ वज़ीर आज़म का टैग चाहिए, और इस वो वज़ीर आज़म के टैग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब कल के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च की तैयारी की हुई है और लॉन्ग मार्च वो निकालना चाह रहे हैं। अब आप मुझे खुद इस बात का फैसला करके बताएं कि एक बंदे की हर एक बात साबित हो गई आज के दिन में सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, तो क्या उसके लॉन्ग मार्च को हम एक ऐसा अमल करार दे सकते हैं जो सियासी होगा? यकीनी तौर पर नहीं होगा, वो सियासी अमल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में बेअमनी की एक ऐसी बुनियाद रखी जाएगी जो उसके बाद किसी भी हुकूमत को एक ठोस और मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार नहीं किया जा सकेगा। कोई हुकूमत नहीं हो सकेगी, कोई भी हुकूमत नहीं हो सकेगी, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, क्योंकि फिर ये बात तय हो जाएगी कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वही टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कराएगा और कोई नहीं कराएगा। और फिर इस बात को इस तरीके से दोहराना कि जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों से मामलात सुलझने की बजाय उलझ गए हैं, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो पिंडोरा बॉक्स क्या खुला? पिंडोरा बॉक्स तो ये खुला कि आपके झूठों को बेनकाब किया गया, आपके झूठों को बताया गया, आपके झूठों को लोगों के सामने लाकर रखा गया, उनकी तरफ से जो बर्दाश्त कर करके जिद हो चुके, जिद हो गए यार नहीं यार कहीं तो रुकेगा ये बंदा, कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं तो ये सांस लेगा, लेकिन नहीं। और जब जवाब आया तो आप कहते हैं कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। हम हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का तो जवाब दे सकते हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैसे जवाब दें? आप नहीं दे सकते, आप कतई तौर पर नहीं दे सकते। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, क्योंकि एक बात जो आपकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एतराफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर आपने उनकी कही हुई हर एक बात को तस्लीम किया कि जो कुछ उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बातें एज इट इज़ ही थी, उसके अंदर कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं है, उसके अंदर कोई हेर फेर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत नहीं कह सकते, आप राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत कह सकते हैं, आप ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत कह सकते हैं, आप कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत कह सकते हैं, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से थी कि आपके सामने आईना रखा जाए, आपको दिखाया जाए, आपको बताया जाए कि ये है असल शक्ल।
और जब ये शक्ल सामने आ गई तो आईने का कसूर नहीं है, कसूर आपका है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है और लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है। कल सुबह 11 बजे का टाइम है और उसके लिए जो तैयारियां आज की जानी थी, इमरान खान साहब ने जो आज अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करनी थी, आज इमरान खान साहब की तरफ से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की गई। सिर्फ एक बयान सामने आया और वो एक अखबार को इंटरव्यू था और उसके अंदर भी उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से जिक्र किया या उन्होंने फैसल वाउडा साहब की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, ये कहते हुए कि गैर मामूली लड़ाइयों में प्यादे अपनी औकात से बढ़कर काम कर जाते हैं। यानी आपने ये कहा कि फैसल वाउडा ने अपनी औकात से बढ़कर बात की है, क्योंकि वो बात उन्होंने आपके हवाले से की, लेकिन आपने उनको शोकस नोटिस जारी किया। किस वजह से? कि आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। किस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की? अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको किसी भी जगह पर यह बात नज़र नहीं आएगी कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से किसी भी जगह पर डिविएट किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ के हवाले से बात की या उन्होंने अपने इस खदशे का इजहार किया कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर उन्हें खून ही खून और जनाजे ही जनाजे नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये इमरान खान साहब की पॉलिसी अब नहीं हो सकती कि जब तक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तो इन लोगों के ऊपर दबाव नहीं आएगा, जब तक इनके ऊपर दबाव नहीं आएगा ये मेरे साथ बात नहीं करेंगे। और मुझसे बात क्यों करनी है? मुझे इक़्तिदार में लाने के लिए। सिंपल इलेक्शंस की ख्वाहिश नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन की ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं इक़्तिदार में रहूं और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आ चुकी है इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की, और वो सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान खान साहब के साथ उनका एक भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, एक भी। और किसी भी जगह पर आज आके उन्होंने ये बात नहीं की कि मैं कल होने वाले लॉन्ग मार्च के अंदर शिरकत करूँगा, मैं साथ शामिल होऊंगा, मैं उस ट्रक पे मौजूद होऊंगा जिस ट्रक के ऊपर इमरान खान चढ़ेंगे। किसी जगह पर यह बात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि आज इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफा कर दिया गया और मज़ीद 150 पुलिस एहलकारों को इमरान खान साहब के साथ नथी कर दिया गया। उनसे कहा गया कि जनाब आपने इमरान खान साहब की हिफाजत करनी है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करनी है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च का अब मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर बोझ अब पंजाब हुकूमत के कंधों से उतर कर ये चला जाएगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर। और इस्लामाबाद पहुँचने पर इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी का तमाम तर दारो मदार आ जाएगा खैबर पख्तूनख्वा पर, परवेज़ खटक साहब पर और महमूद खान साहब पर। और ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को कम अज़ कम इस हद तक ले जाएं कि लोग ये कहें कि वाकई इमरान खान ने कुछ बंदे इकट्ठे कर लिए थे। अदरवाइज़ इमरान खान साहब का जो प्लान है वो यही है कि वो सुबह 11 बजे का ऐलान है। अलबत्ता ख़ुद पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि जुम्मे के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। जुम्मे के बाद का मतलब ये है कि वो कोई तकरीबन 7-8 बजे के करीब शाहदरा पहुँचेंगे और शाहदरा जाकर इस लॉन्ग मार्च के पहले मरहले का पहले दिन का इख्तिताम करेंगे और उसके बाद अगले दिन उन्होंने शाहदरा से चलने हैं और 4 नवंबर को उन्होंने पहुँचना है इस्लामाबाद। अब इस दौरान जो दूसरा ऐलान आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कि हम लोगों को थकाना नहीं चाहते, हम लोगों को जो है वो आसानी फराहम करना चाहते हैं। यानी जिस शहर के लोग होंगे वो जब इमरान खान साहब का काफ़िला उस शहर पे पहुंचेगा, उस शहर के लोग वहां पर मौजूद होंगे, इमरान खान साहब उनसे खिताब करेंगे और अगले शहर चले जाएंगे। वो लोगों को साथ लेकर कैरी नहीं करेंगे, ये है इस बात का मतलब। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट नुकता जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा गया वो ये था कि इमरान खान साहब 4 नवंबर को पहुंचेंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को जो जगह मुख्तस की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तहत H9 पार्क, H9 और G9 के दरमियान जो पार्क है वहाँ पर, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जलसा भी किया था और धरना भी दिया था, उसी जगह पर इमरान खान साहब क़याम करेंगे। और ये सिट इन और इमरान खान साहब का ये जो प्रोग्राम है कितने दिन जारी रहेगा, असद उमर साहब ने इस बात के बारे में ये कहा है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर वो इस बात का ऐलान करेंगे कि ये कहाँ तक जाएगा, तवील होगा, 8 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, या इमरान खान साहब अगले दिन जलसा करके लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे। इस बात का जो हतमी फ़ैसला है वो इमरान खान साहब की तरफ पर उन्होंने बॉल डाल दी है। यानी इस लॉन्ग मार्च का
जो तवील क़याम है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर नहीं है। बज़ाहिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मुझे मिला है और ये इस बात का इशारा मिला है कि ये लॉन्ग मार्च और जो है वो धरना कुछ ज़्यादा तवील नहीं हो पाएगा या एक आध दिन से आगे नहीं बढ़ेगा। बज़ाहिर तो ये है, उनके बाद में ये भी ज़रूर कहा उन्होंने कि ये इसका हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के करेंगे। यानी इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के ये देखेंगे कि कितने बंदे निकले हैं, कितनी सपोर्ट आ गई है, क्या इतने बंदे जो आ गए हैं ये हमारे लिए प्रेशर बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं, क्या रास्ते बंद करने का कोई प्लान है। इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ बाकी है जो इमरान खान साहब ने जिसका ऐलान करना है और इस बात के काफ़ी इम्कानात पाए जाते हैं कि जिस तरीके से 26 मई को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पहुंचकर इस बात का ऐलान किया था कि मैं 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, 6 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा। इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर 4 नवंबर को या 5 नवंबर को एक मरतबा फिर हुकूमत को हफ्ते 10 दिन 15 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस आ जाएं, पीछे हट दें। उनके लिए इतनी ही फेस सेविंग इस लॉन्ग मार्च के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि बज़ाहिर इस मौके पर मुझे इस बात के इम्कानात नहीं लगते कि इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा मज़ामत कर पाएंगे, क्योंकि जो पैगाम उनको दिया गया है कि समझ जाओ संभल जाओ, ये मेरा ख्याल है ये पैगाम उनकी समझ में अब आ जाना चाहिए। क्योंकि अब भी अगर ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी तो फिर इमरान खान साहब के लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स के जो इम्कानात हैं वो दिन ब दिन घटते चले जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं जिम्बाब्वे से हारने के बाद। इसी किस्म की सिचुएशन बन रही है इमरान खान साहब की और उनकी भी इस पॉलिटिकल लड़ाई में जीतने के इम्कानात मौदूम होते जा रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।